वाह वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार का जनादेश आ गया और अब देश का राजनीतिक फोकस सारा आकर केंद्रित हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश। दोनों बड़े राज्य, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार ये कोशिश जरूर करेगी, पूरी शक्ति और सामर्थ्य झोंकेगी कि तख्ता पलट हो जाए, वहां राजपाट बदल जाए। और स्वाभाविक है, ममता जी भी इस बात के लिए पूरी सामर्थ्य झोंक देंगी कि बंगाल में भाजपा ना आ पाए। इसीलिए आप देखिए, जो एसआईआर हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा तनाव पश्चिम बंगाल में है। 12 राज्यों में हो रहा है एसआईआर, एक साथ एक ही समय से शुरू हुआ है, लेकिन आपको कहीं कोहराम नहीं मिलेगा, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना गुजरात में, ना उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा हाय तौबा है पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री तक मैदान में है, खुद ममता जी। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापक्रम बहुत ज्यादा है। 11,440 वोल्ट समझ लो, 640 नहीं, 11,440 वोल्ट का करंट बह रहा है पश्चिम बंगाल में। चूंकि चुनावों में हिंसा के दृश्य के संदर्भ में पश्चिम बंगाल दशकों से शापित रहा है, दशकों से। वहां कांग्रेस का शासन भी देखा, वहां लेफ्ट पार्टीज का शासन देखा। करीब 23 साल तो ज्योति बाबू रहे मुख्यमंत्री, ज्योति बसु, फिर साल 2 साल बुद्धिदेव भट्टाचार्य भी रहे, फिर अब ममता जी है। तो हिंसा प्रभावित राज्य है, ये ठीक बात है। लेकिन एक बात और है, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जन्म पत्रिका, वो जन्म पत्रिका तो पता नहीं जो पंडित जी लोग बनाते हैं जन्म के समय, पूर्व ज्योतिषी। मैं राजनीतिक जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं जो हम देश देख रहा है। उसमें भी ग्रह कुछ ऐसे ही हैं कि जब दुनिया ये मान ले कि वहां मोदी नहीं जीत सकते, तो मोदी वहां जरूर जीत के दिखाते हैं। ये 2 उदाहरण देता हूं कि बंगाल में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, इसकी संभावना क्यों है। 2 उदाहरण देता हूं। किसी ने कभी सोचा था कि भाजपा उड़ीसा में सरकार बना लेगी? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। और भाजपा में भी अंदर खानी शायद ही किसी ने सोचा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 लोग थे जो उस लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार, कि इस द्वार को भेदना है, इस दरवाजे को तोड़ना है, यहां प्रवेश चाहिए, यहां सत्ता चाहिए। नवीन पटनायक जैसे बड़े कद का मुख्यमंत्री, 2 दशकों से ज्यादा समय से वहां, उनके खिलाफ कोई राज्य में माहौल हो ऐसा भी नहीं। लेकिन मोदी का करिश्मा और अमित शाह का राजनीतिक प्रबंधन, उसने उड़ीसा जीतकर भाजपा की झोली में डाल दिया। ये छोटी राजनीतिक घटना नहीं थी देश के लिए, जब भाजपा ने उड़ीसा में अपना ध्वज फहराया। उसके बाद एक तंज बार बार नरेंद्र मोदी के लिए किया जाता है, और मैं कहता हूं कि इस समय देश की राजनीति में 2 लोग ऐसे हैं जिन पर तंज न करो भाई, कभी सपने में भी ना करो, नींद में भी ना करो। मैं उनके विपक्षी नेताओं से कहता हूं कि इन 2 पर तंज न करो। ये जो आप तंज करोगे ये वही सफल कर देंगे। एक मोदी, दूसरे योगी।
कहा विधानसभा में, अखिलेश जी ने कहा कि माफियाओं का क्या कर, कुछ नहीं हो रहा है। योगी खड़े हुए बोले हम मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसी वाणी सिद्ध हुई कि मिट्टी में मिल गए क्या अतीक और क्या मुख्तार। फिर बाद में अतीक के चेले चापड़ा कहने लगे कि ये ना बवाल करते विधानसभा में सपा वाले और ना ऐसा होता। इनने चुनौती दी, महाराज जी ने व्यवस्था कर दी। वैसे ही जो लोग कहते थे एक तंज मोदी के लिए होता था, मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। मोदी दुनिया जीत सकते हैं, मतलब भारत का और छोर सब जीत सकते हैं, लेकिन जहां खुद बैठते हैं ना, जहां घर है, जहां दफ्तर है, जहां पार्लियामेंट है, जहां बीजेपी का ऑफिस है, मुख्यालय है, उस दिल्ली को नहीं जीत पा रहे। ये तंज बार बार होता था कि यहां तो केजरीवाल का जादू है, यहां मोदी की नहीं चलती। तंज बढ़ता गया। मुझे लगता है शायद मोदी को लगा होगा कि अब समय आ गया है कि जब दिल्ली पर ही फोकस किया जाए, सारा ध्यान दिल्ली पर केंद्रित कर दो, सारी ऊर्जा समेटकर दिल्ली पर प्रक्षेपित कर दो। और वो किया, दिल्ली पलट गई। भाजपा ने केवल दिल्ली जीती नहीं, ना, भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ध्वस्तीभूत कर दिया। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता अपनी सीट हार गया, राम भजो, विधानसभा की सीट हार गया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जिसके चेहरे पर आम आदमी पार्टी चलती थी। जीतकर दिल्ली भी भाजपा ने, मोदी ने भाजपा की झोली में डाल दी। फिर कहा गया कि बिहार में जातीय राजनीति है और जातीय राजनीति में भाजपा कभी सफल नहीं हो सकती और ना मोदी हो सकते। सामाजिक न्याय की लड़ाई में तो दूसरे तरफ वाले लोग एक्सपर्ट हैं। बिहार का रिजल्ट आपने देख ही लिया, ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आया इससे पहले। बिहार पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस पर हम और आप बहुत चर्चा कर चुके, लेकिन एक रेफरेंस के लिए बताया। तो अब आपको एक बात याद दिलाऊं, एक बार अमित भाई शाह से पूछा गया कि भाजपा का चरमोत्कर्ष काल है क्या ये, शायद 19 में ये सवाल पूछा गया था कभी, तो उनका नहीं, अभी चरमोत्कर्ष नहीं है। पूछा गया फिर चरमोत्कर्ष क्या होगा, इतना प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं, तमाम राज्यों में सरकारें। तो उन्होंने कहा था कि चरमोत्कर्ष तब होगा जब भाजपा उड़ीसा और बंगाल भी जीत लेगी। एक जीत लिया, एक बाकी। सोचिए कब उनकी निगाह में कब से है वो कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करना है, इसकी तैयारी कब से कर रहे थे। अब बंगाल की स्थिति क्या है? बंगाल की स्थिति यह है कि 2020 के चुनाव में जो पिछला चुनाव हुआ बंगाल में, उस चुनाव में भाजपा और टीएमसी के कुल मतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। यानी भारतीय जनता पार्टी बंगाल के मतदाताओं के लिए छोटी पार्टी, बाहरी पार्टी या कम आकर्षण वाली पार्टी नहीं रही। सीटों का अर्थमेटिक अलग है, लेकिन इतना तो जड़ाका हो ही गया कि पिछली बार भाजपा ने ममता दीदी को विधानसभा चुनाव हरा दिया। ममता जी के नेतृत्व में सरकार आ गई वापस, टीएमसी बहुमत में आ गई, लेकिन ये छोटा मानभंग नहीं था, ये छोटा राजनीतिक अपमान नहीं था कि ममता जी के कद का नेता जिसके फोटो पर पार्टी जीत रही हो, वो विधानसभा का चुनाव खुद का हार जाए। ये चमत्कार तो भाजपा ने करके ये मुनादी कर दी थी बंगाल में कि हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, ताकि सनद रहे, कोई भ्रम न रहे। और हम आए हैं तो इस अंदाज में आए हैं कि हम ममता जी को भी चुनाव हरा सकते हैं। इससे पहले बंगाल में कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार की लड़ाई लड़ सकती, सरकार बनाने की लड़ाई लड़ सकती है। नहीं, वहां के वोटर में भी ये इंप्रेशन नहीं था।
वो कहते थे ठीक है कुछ कर सकते हैं लेकिन सरकार तो नहीं बना सकते है। जब वोट दोनों का बराबर लगभग बराबर आ गया और ममता जी चुनाव हार गई तो फिर बंगाल में रहने वाले हर आदमी को यह भरोसा हो गया कि भैया टीएमसी भी जीत सकती है और जीत भाजपा भी सकते हैं। क्या कमल वालों में भी कम मत समझो, ये भी कलाकार है। इस भाव ने भाजपा का वहां सबसे ज्यादा फायदा किया। किसी भी राज्य में आप सरकार तभी बना सकते हैं जब वहां की जनता ये माने कि आप सरकार बनाने लायक हैं, आप रेस में हैं, आप उस दौड़ में हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने को मानते रहिए कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जनता कह दिया नहीं ये थोड़ी सरकार बनाएंगे, तो फिर आपको अच्छा जनादेश मिलेगा ही नहीं, समर्थन मिलेगा ही नहीं। बंगाल में भाजपा ने ये करके दिखा दिया और उसने ये दिखा दिया कि बाकी जो पार्टियां हैं वो सब निस्तेज कर दी भाजपा और ममता बनर्जी ने मिलकर। अब वहां लेफ्ट का भी झंडा डंडा सब उखड़ गया, एक आध झोपड़ी बची हो। कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हो क्या है। दो ही योद्धा हैं बंगाल में, ममता जी और भाजपा, और शायद इसीलिए ममता बनर्जी इतना ज्यादा उत्तेजित हैं एसआईआर पर। बाकी 12 राज्यों में कोई मुख्यमंत्री एसआईआर पर इतना उत्तेजित नहीं जितनी ममता जी हैं। तो कुछ तो है उनकी उत्तेजना का कारण, कहीं कुछ उनको समझ आ रहा है, चुभ रहा है कि ये मामला गड़बड़ है, गाड़ी गड्ढे में जा सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में देश की सारी राजनीतिक ऊर्जा एक जगह संकेंद्रित हो जाएगी और उस जगह का नाम होगा पश्चिम बंगाल, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इतिहास रचना चाहेगी और ममता जी अपने लिए इतिहास बनाना चाहेंगी। इसलिए आने वाले वक्त में निगाह रखिए पश्चिम बंगाल पर, टीएमसी पर और ममता बनर्जी के मूव्स पर। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।